अभी कर लो अपना उद्धार का काम, इसी समय आज ही दृढ़ निश्चय करके कर लो, कोई संस्कार बना रहेगा। नहीं करोगे तो अचानक आयु समाप्त हो गई, शरीर टूट गया तो वो अधबीच में रह जाएगा, नहीं बन पाएगा। स्थिति बना लिया वो तो दृढ़ हो गया, बना लिया, जो बना लिया शुद्ध बन गया, वो तो ऐसे ही बनाया हुआ तो व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह से जो है कि पल पल कहते हैं, पलक आँख की जो है कि पलकें झमक झपकने का, खोलने का, लगाने का, नीचे ऊपर करने का, वही पलक आने में जितना देर है उसका एक नाम पल है। नीचे से आँख ऊपर गया, ऊपर से आँख नीचे है, पलक पलक करो बंदगी तो उसको जो है कि पल कहते हैं। एक पल, एक पलक, आँखों का पलक भी कहते हैं उसको। इसके ऊपर जो है आँख साफ करने के लिए आँख की प्रकृति ने ऐसे ही जो है कि कार्य शुरू कर दिए है आदिकाल से, जन्म से। ऐसे ऐसे करते रहना तो उस कचरा को नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, और आँख गीला गीला बना रहेगा तो अकड़ेगा नहीं, देखने में सरल, सुख, शांति होगा, दूर तक का दिखता है। अगर जो है कि आँख न झपके तो गर्दा चिपक जाएगा और जो है कि पर्दा ठीक से देखने में नहीं आएगा, डूबेगा भी और जो है कि सूखा हो जाएगा। नेत्र के प्रकृति ने जो है कि वो अपने आप ही जो है सीख लिया, उसको सिखाना ही नहीं पड़ता, बल्कि झपका कर, निकाला कर, पोछा कर, ऐसा कहने नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जिसका जैसे जैसे काम है वो अपने अपने सीख लेते हैं। आदिकाल से उनका जो है कि ऐसी ही प्रकृति हो जाती है। ऐसी जैसे कार्य करना उसको ऐसे ही प्रकृति कहते हैं, सिखाना नहीं पड़ता। वहाँ बुद्धि का काम ही नहीं है, वहाँ तो खाली जो है गति है, गति, एक गति से जो है वैसे कार्य होते ही है। बुद्धि विचार तो अलग सोचना विचारने का काम होता है, वो तो अंतस्करण में होगा। पलकों का झपकने का और खोलने का तो ये तो बाहर के ही। परलय बीतिया, परलय, परलय माने विनाश होना, यानी एक दूसरे में जाके विलय होना। पर कहते हैं दूसरे को, लय माने विलीन होना। पृथ्वी लय हो गई जल में, जल लय हो गई अग्नि में, अग्नि लय हो गई वायु में, वायु लय हो गई आकाश। जो है कि सब एक में एक मिश्रित है। जीव निकल गया तब ये तत्व के बने हुए देह कार्य कारण में विलय हो नहीं है, विलीन विलीन विलीन। अब वहाँ भी कार्य संचालन हो जाता है कार्य कारण का। जीव निकल गया, प्राण छूट गया, लाल खून एकदम सफेद हो गया, पानी हो गया, लालपना तो एकदम गायब, किधर गया, किधर उड़ गया। सब शरीर भर के जाए खून तो जो पानी पानी हो गया। अब कुछ तो जो है कि अब वो मुर्दा पड़ा रहा, नाक से टपकना शुरू हुआ, मुंह से बाहर निकलना शुरू हुआ। अब वो जो है कि 2-3 घंटे में, 4 घंटे में तो सारा फूल के इतना वजनदार हो जाए, और कहाँ गोरा सफेद रंग तो एकदम काला भयंकर हो जाए, अकड़ जाएगा, मुड़ेगा भी नहीं। और उससे ज़्यादा देर तो दुर्गंध शुरू हो जाएगा। अब किसी किसी के तो मल मूत्र भी निकलना शुरू हो जाएगा, बहाना शुरू हो जाएगा, पेट खुला हुआ है। इसलिए लोग कहते हैं ले चलो ठीक नहीं। तो जीव के निकलने से तो यहाँ परलय हो जाएगा, बीतिया, बीतिया माने व्यतीत होना, विनाश। एक क्षण में ही जीव के निकलने पर तो जो है कि शरीर का रूपांतर हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है,
उसका कुछ और ही जो है परिवर्तन हो जाता है, ऐसा व्यतीत हो जाता है। अब लोगों को क्या लगी है? तमारी लगी हुई है। कौन लोगों को? ये विषयी लोगों को, संसारी लोगों को, धर्मी को लोगों को, गणपति लोगों को, कर्मी उपासक योगी ज्ञानी विज्ञानी लोगों को, अज्ञानी लोगों को तमारी। अब यहाँ तमारी क्या कहते हैं? तो जो है कि घुमड़ी को कहते हैं। चक्कर आना ऐसे ऐसे गिर पड़े, बस पता ही नहीं क्या हो गया। हमको ही गिरा दिया था, चक्कर आ गया, चश्मा टूट गया, ठोकर लग गया, नाक में लग गया, हाथ में लग गया, छाता भी है नीचे एकदम से के समय में था। और जो है चल के आकर के थोड़ा क्या खड़ा हुआ था, जरा सा छाया के शरीर में ऐसा घुमा के बस गिरा दिया, पता ही नहीं, नष्ट कर दिया सब। ऐसे ही जो है लोगों को तो तमारी लगी हुई है, उमड़ी घुमड़ी चक्कर। अभी इसमें जो है कि बताया अंधियारी छा गई, कुछ पता नहीं लगा, वो जो है कि चलते चलते मैं गिर गया, ऐसे कहते हैं। और जो है कि उठने लगा था, लड़खड़ा के गिर गया। ऐसी चक्कर आई कि बस सब दूर अंधियारा छा गया, बस फिर कुछ हो सवास तो दिखता ही नहीं। फिर तो वहाँ क्या दिखेगा? वो तो बराबर मैदान है तो ठीक है, अगर नीचे गड्ढा हो तो जाओ गड्ढे में, कौन संभाले? तो प्रारब्ध ही उसको बचाता है गड्ढे मध्य लट्ठे से। फिर रोकने को तुम आदमी कौन आके रोकेगा? एक दफे ये बुद्धिमान साथ में था, ललता घाट में फिसल के गिर गया, हाथ ही जो है मुरड़ गया, बस 1.5-2 महीना तक परेशान। साथ में रहते भी कौन बचाए? फिसल गिरे तो गिरे, वो तो देखता ही रह गया। फिर उधर तान तुन भर कर दिया, बाकी वहाँ कोई रोक नहीं सकता है ना, जो परिणाम होना है वो तो होके ही छोड़ता है। बहुत सूजन हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, ऐसा जो है कि हो जाता है। अब तमारी ये चक्कर को ही कहते हैं, घुमड़ी कहते हैं उसको, चक्कर कहते हैं। और वैसे ही जो है कि एक ही भीतर से जो है कि छा जाना। अब लोग ये ऐसे जो है चक्कर में लोग पड़े हैं, आगल सोच निवारी के पाचल करो, आगे का सोच निवार के पछे का गुहार करो। आगे का जो है कि अब आगल कुछ सोच करो मत, पिछले आगल माने जो आगे चले गए, पीछे जो आने वाले, पीछे किसको कह रहे हैं? अब जो आएगा उसको पीछे कह रहे हैं। हाँ, आगल जो आगे चला ही गया भूतकाल, अब उसको क्या, उसके क्या सोच करना है? वो तो हो गया, निकल गया, क्या लौट आएगा? वो तो लौटना नहीं है। पीछे के लिए जो है कि गुहार करो। हाँ, जो आगे चले गए चले गए, नृत्य समय चला गया, अभी कल तक का, अभी जो है दोपहर तक का। तो उसके सोच संताप चिंता करने से क्या, वो तो गया, वो लौटेगा नहीं। अब जो आने वाला है भविष्य, पाछल तो वही भविष्य जो आने वाला है, उसी का पुकारा गुहार करना, पुकारा करो। करहु कहा है यहाँ तो लोग, अब टीका में तो कहा है वो कर रहे हैं, ऐसा बतलाया है। पिछले लोग पुकार के मर गए, उनकी कल्पना भी मत पढ़ो, सब विचार के निराश हो जाओ, क्योंकि वो वर्तमान में विचार करके बढ़ो, आसक्त मत बनो। पिछले लोग पुकार के मर गए, तो वो तो मरने को तो क्या, अभी पहले के लोग मर गए और जो है अभी के लोग मर रहे हैं, मरने वाले तो मर ही रहे हैं। पीछे का जो है कि माने वर्तमान का ही करो,
यहाँ क्या करने की है? अगर पुकारा करना है, प्रार्थना करना है, गुण गाना है, सत्संग करना है, शंका करना है, समाधान करना है, वर्तमान में करो। आ गल ना बात है। आगे का सोच भी जो है कि निवारी के मिटाओ और पीछे का सोच भी मिटाओ, वर्तमान में बरतो, आगे पीछे का हटा दो, तब तुम्हारी स्थिति बन सकती है। मैंने इसी मनुष्य जीवन में बनाओ, दूसरे जन्म की तो आशा भरोसा रखना ही नहीं। अब फिर करेंगे, फिर पढ़ेंगे, जो है फुर्सत के समय में करेंगे, ऐसा भी सोचना नहीं। और जो है कि जब से लगो तब से लगो। अब जैसे कि यह पढ़ाई का भी जो है पहले तो बहुत कठिनाई मालूम हुआ, कहाँ तक नियम पालन होगा, कैसे जो है पढ़ाई की है, क्योंकि फिर रामत में निकलना है। रामत चलेगा कि पढ़ाई चलेगा, और शरीर थकता है। अब फिर सोचता है कि अच्छा जो कुछ है एक तरफी सुनाना है, पाठ लेना देना तो क्या होगा, पाठ इतना टाइम रहेगा ही नहीं, पाठ लेने का और पाठ देने का, एक तरफी सुनाने का है। जो कुछ भी बार था त्रिजा में बयान किया है उसको सुनाना है, और अपने तरफ से जो कुछ भी जो है कि लिखा नहीं है, अपने समझ में जैसे कुछ आता है उसको जो है कि बताना है। तो रामते में चलेगा, जैसे कुछ चलेगा सब। ऐसा निश्चय करने के बाद में 29 जनवरी संस्थान बुरहानपुर में जो है कि विदक का अर्थ पाठ शुरू कर दिए, इसी 89 साल में, 1989। फिर उसी के बाद में जो है 4 तारीख को तो वहाँ से निकला। अब जैसा जैसे समय आया तैसे तैसे जो है करते कराते अब आज तक चल ही रहा है। एक तरफी सुना रहे हैं, पूरा पढ़ाई के अनुसार करने में तो जो है कि 7-6 महीना लगता, अब 2.5 महीना जो है कि होने वाला है। छुट्टी के बीच बीच में जो है रुकावट हुई, वो 18 दिन पाठ चालू होने के बाद से 18 दिन तक रुक गए। आप चालू कर रहे हैं, आज 26 तारीख हुआ, 27, 28, 29 तक में जो है कि इसका लगातार चलता रहेगा। बीजक के जो है कि मूल बीजक के आखिरी तक का तो हो जाएगा। अब इसी तरह से जो है कि वर्तमान का ही कहा जाता है, भूतकाल बीत गया, भविष्य काल का कहा नहीं जा सकता। अगला सोच को छोड़ देना, अब पीछे का जो है कि गुहार करना, तो और यहाँ पीछे का भी छोड़ देना, वर्तमान की जो है तो स्थिति करना है संतों का काम। प्रलय तो पल भर में ही जो है कि बीत जाता है, प्रलय होने में कोई ज्यादा समय लगता नहीं। अब लोगों को जो है कि बहुत बहुत लंबी लंबी आशा ही जीवन है, ऐसा लिख रखा है। आशा से ही सारा कार्य होता है, आशा भरोसा न हो तो काम ही चले नहीं, व्यवहारिक तरीका है। उसी को लेकर के बड़ी लंबी योजना है, कई पीढ़ियाँ पूरा करेंगे, कई पीढ़ी के बाद कई जो है कि उसमें साधनाएं हैं, कई कई जो है कि उसके तरीके है। अब उसका सज्जन पारमार्थिक भक्त और संतों के लिए ये तमारी में नहीं लगना, चक्कर में नहीं लगना, भ्रांति में नहीं लगना, अंधकार में नहीं लगना, लंबी लंबी आशाओं में नहीं लगना। आगे पीछे का सोच, संताप, चिंता, फिक्र, क्या होगा कैसे होगा, ये सब छोड़ देना, बता देना जो होगा तो होगा, प्रारब्ध अनुसार होगा। और भविष्य अपना जो है कि स्थिति ठहराव करने का, पीछे का गुहारी, पीछे का भी पुकारा क्या करने का है, वर्तमान का अपने सुधार करके अपनी स्थिति बनाओ, यही तुम्हारे मुख्य कर्तव्य है। ये इसका भावार्थ हो गया।
एक समाना सकल में सकल समाना ताही, कबीर समाना बूझ में जहां द्वितीय नाही। 272 साकी। ये ब्रह्ममुख कहा है। ब्रह्ममुख का कथन भी सदगुरु श्री कबीर साहब बतलाते हैं। एक ब्रह्मा, ब्रह्मज्ञानी कहते हैं एक ब्रह्मा सकल संसार में समाया और सकल संसार ब्रह्म में समाया। जल तरंग न्याय, सुवर्ण भूषण न्याय। इस प्रकार अद्वैत उपदेश वेद ने कहा, सोई बूझ में कहिए अनुभव में जीव समाया, जहाँ द्वितीय नहीं अद्वैत में। यह अर्थ है। अब गुरुमुख अर्थ ऐसा है, एक समाना सकल में, एक मन खाने में, वाणी में, स्त्री में, पुत्र में, धन में, घर में, परिवार में, राज में, काज में, सारा दुनिया भर में समाया हुआ है। जीव की सत्ता से, जीव की शामिलता से, जीव की जो है कि सहायता से ये मन, एक कहिए मन, सकल में समाया हुआ है। छोटी मोटी बड़ी यावत कार्य में जो है कि समाया है। सारा संसार भी उसी जीव के मन में समाया हुआ है। जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है और वृक्ष में बीज, वृक्ष से बीज होता है, बीज में फल में जो है कि बीज होता है, वो बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। इतना बड़ा बरगद का झाड़ उसके बीज के भीतर में, और फिर समय पा करके जो है कि वो उत्पन्न हो जाता है। बढ़ने में टाइम लगता है, विस्तार होने में टाइम लगता है, परंतु बीज के अंतर्गत है। तो ऐसे जो है कि मन में सारा संसार और सारा संसार में मन, एक मन में ही सारा संसार, वो एक मन सारा संसार भी समाया, सारा संसार उसी मन ही में बना। कबीर समाना भूज में जान। तो ऐसे खाने में भी एक ही जीव के जो है मन में खाने भी समाया है, वाणी भी समाया है, ये भी समाया है, वो भी समाया है। जगत प्रपंच मोटे जीनी माया जाल संपूर्ण समाया है। संपूर्ण माया जाल में समाने वाला भी जीव ही है। कबीर जो है पारखी संत, कायावीर कबीर, कबीर साहब कहाँ समाया है? बोझ पारख में, स्वरूप ज्ञान में, पानी वाणी से रहित, सर्वद्रष्टा, शुद्ध बुद्ध, निर्विकार, निर्मल। ऐसे जो है कि हम सके जो है कि जो स्वरूप है, अमर स्वरूप में समाया है, न स्थित, स्थिर हुए, शांत हुए। बोध तो पारक को कहते हैं। जहाँ दूसरा ने, जहाँ वहाँ कहाँ है? जो चेतन में कहीं जड़ है? चेतन में पृथ्वी नहीं, जल नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, ये भी नहीं, देवता नहीं, ब्रह्म नहीं, भूल नहीं, मिथ्या आनंद ही कुछ भी नहीं। जड़ में चेतन नहीं, चेतन में जड़ नहीं। ये तो अलग अलग हैं, एक के स्वरूप में दूसरा नहीं। जो अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान में, अपने निश्चय में जो है कि स्थिर हो गए, वहाँ फिर आप और क्या प्रवेश करेगा? वहाँ कोई अनुमान नहीं, नहीं अनुमान नमुए मुक्ता परख बिलास सदा स्वरूप। वहाँ तो अपने स्वरूप स्थिति में एकाग्र निश्चलता हो जाता है। तो इसी में स्थिर होना चाहिए। ये जो मन सारा संसार में समाया है, उसको जो है कि निकाल डालो, कहीं कभी मानंदी मत करो। सकल समाना ताई, सकल जो है कि संसार भर का जो है कि भी तुम्हारे मन में समाया है, तो उसको भी निकाल डालो। मन को संसार में मत फैलाओ, संसार को मन में मत भरो, तो दोनों को निकाल के खाली करो। फिर अपने ही बोध, विचार, ज्ञान, ध्यान, रहने गहने स्थिति ठहराओ, जो सदगुण चाहिए आवश्यक जीवन निर्वाह के लिए उतना कार्य करना, अपने आप में शांत निर्वाह, निर्मल, सदा सुधारी परख के पाए फंदा के त्रुत है। ऐसे जो है कि अब बूझ में समाना,
कायावीर कबीर को अपने स्वरूप में स्थित रहना, जहाँ दूसरा कुछ भ्रांति नहीं, अनुमान नहीं, कल्पना नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, कोई आशा नहीं, कोई त्रास नहीं, कहीं जो है कि उसके लिए कोई भी जो है कि मानंदी नहीं। ऐसी स्थिति बना लो, स्थिति बना करके अपना जीवन कल्याण करो। ये हुआ इसके बाद तो ये तो गुरुमुख निर्णय से कहा, ब्रह्मुख अलग है, गुरुमुख निर्णय अलग है। साखी एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले आगा। 273 साखी माया मुख से कहा है। माया मुख का अभिप्राय भी सदगुरु श्री कबीर साहब बतलाते, फिर गुरुमुख निर्णय बताएंगे। अब माया मुख में गुरु वालों क्या कहते हैं? इस एक मन को साधा, जिनने अष्ट सिद्धि नौ निधि सब साधा। अगर मन को नहीं साधा और अनेक मंत्र तंत्र आदि साधना करने लगा, उसके पीछे मन अपने ऐन में से निकल गया, तब एक भी फल होने का नहीं, क्योंकि सकल रिद्धि सिद्धि आदि फल का कारण मूल मन सो सदा एकाग्र करके विचार रूपी जल से सींचना, तो सब फल फूल सहित तृप्ति को प्राप्त हो जाएगा। ये अर्थ ऐसा जो है कि माया मुख से बतलाया, तब गुरुमुख निर्णय से सुनो। निर्णय से भी अर्थ है उसका। एक साधे सब साधे, एक है जीव। जीव चैतन्य है, समर्थ है। जीव की सत्ता संबंध से ही चित्तवृत्ति मन अहंकार सब कार्य करते हैं। जीव की सत्ता न हो तो ये क्या कर सकते? तो जीव, अगर जीव अपने विवेक से, अपने पाठ से, अपने शक्ति से अपने लक्ष्य को साध लिया, स्मृति को साध लिया, या मन को ही अपने स्वाधीन कर लिया, मन को अपने बस में कर लिया, तो इंद्रियां क्या कर सकती है? मूली को जो है कि अपने अधीन में कर लिया, तो डाली पत्ता फल फूल तो सब आ ही जाते हैं। तो जो है कि इसलिए अपने मन को, अपने लक्ष्य को, अपने जो है कि बोध विचार को, हे जीव तुम अपने साधो। साधना माने बस करो, अधीन करो, एकाग्र करो, अपने जो है कि घेरा में रखो, तो सब सद जाएंगे। जैसे जो है कि अब सब साधने के तो जरूरत ही के है। जड़ में जो है कि पानी डालेंगे तो उसके पत्ते पत्ते डाले डाले सारा जो है कि वृक्षों में अपने आप ही पानी पहुंच ही जाएगा। एक एक पत्ते में पानी डालना पड़ता है, कौन करेगा इतना सारा जमीन? ये होने वाला ही बात नहीं। जड़ में डाल दिया, सब में पहुंच ही जाता है, ये तो सभी जानते हैं। इसी तरह मन को सारा तो इंद्रियां यूं ही अपने आप ही शांत निर्भ्रांत निश्चल हो ही जाते हैं। तो जो है कि मन ही को स्थिर नहीं किया, तो एक एक इंद्रिय को साधने लगो, तो मन ही की उद्वेग से नहीं इंद्रियां चंचल होती। तो ये सब एक एक इंद्रियों को जो है कि रोकने के पीछे न लग करके, सभी इंद्रियों को साधने के पीछे न लग करके मन ही को एकाग्र करो, मन ही को शुद्ध करो, मन ही को साफ करो, मन ही को स्थिर करो, मन ही को शांत करो, मन ही को निर्भ्रांत करो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मुक्ति स्थिति लो पाइए मन ही के प्रति। मनय मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षेयो बंधाय विषयासक्तिम मोक्षम निर्विषेम। मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम च अशुद्धमेव च। अशुद्धम काम संकल्पम, शुद्धम काम विपरीत। ऐसा कहा।
मन को साधा अपने बस में करो, इंद्रियों को जो है कि बस में करने के पीछे न लगो। मन को बस में कर के साध लिया, एकाग्र कर लिया, बस सब काम तुम्हारा बन गया। अब इंद्रियों को साधने लगे तो मन जो है चला जाएगा, तो इंद्रियां भी जो है कि एकाग्र नहीं हो पाएंगी। जैसा जड़ को सींचने से फूल फल प्राप्त होकर आ जाता है, उसी तरह से मन को एकाग्र करने से, मन को स्थिर करने से, मन को शांत निर्भ्रांत निश्चल निर्विकार करने से, और जो है कि उस स्थिति कर पाता है, उसका फल भी आएगा, शांति का फल, बोध, अनुभव, तृप्ति, संतुष्टि, ये सब जो है फूल भी फूलेंगे, नम्र कोमल होगा। फिर उसके जो है कि भावबंधन मिटने का तृप्ति आएगा। वो क्या भूखा बाकी रहेगा, खाएगा तो आएगा नहीं, ऐसे रहने रस धारण करेगा तो निर्बंध मुक्ति क्यों नहीं होगा? अवश्य ही निर्बंध मुक्त हो जाएगा, सदा के लिए जो है कि जीवन मुक्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति बना लो, ये बनाने की है। बाकी जो है कि और अपने में एक ही को करो, तुम तो 2 4 6 10 20 अनंतों को करने की जरूरत है। यहाँ एक ही जीव, तुम्हारा जीव एक ही, 10 20 जीव तुम्हारे भीतर नहीं, मन भी एक ही है। तो उसी को जो है कि एक जीव को उसके सहायता अपने सत्ता से उसी एक मन को जो है कि बस मन कहने से वहाँ चित्त भी आया, बुद्धि भी आया, मन भी आया, अहंकार भी आया, जितने भी थे भीतर के अनेक संस्कार सब उसी के भीतर आया। फिर जब उसको जो साफ सफाई कर दिया, माज डाला कि सब के सब मच गए, उसको खाली कर दिया तो खाली हो गया। इस तरह से ये वर्तमान मनुष्य जीवन में जो है कि सत्पुरुषार्थ करके अपने जीवन मुक्ति का कार्य सफल करो, फूलो फलो और लगाओ, अच्छी तरह से जो है कि सब कार्य संपन्न हो जाओ, ये इसका अभिप्राय हुआ। सखी जीवन सिंहन संतरे पंछी ना उड़ी जाए, सोवन कबीरन हींडिया शून्य समाधि लगा। 274 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, माया ने उपदेश किया कि एक मन को जिनने साधा लय किया सोई ब्रह्म हुआ। तब जहाँ सिंह कहिए जीव का संचार नहीं, और पंछी कहते हैं मन भी जहाँ उड़ करके जा सकता नहीं, और मन वाणी की भी जहाँ पहुँच नहीं, तहाँ योगी लोगों ने शून्य समाधि लगा करके ब्रह्म का खोज किया। राजयोग हठयोग विधि से मन को लय किया, उन्मुखी अवस्था लेके ब्रह्म की वार्ता करने लगे। यह अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? सिंह जो है, कोई ऐसी जंगल नहीं जहाँ सिंह न पहुंच सके। और तो गुफा में चला जाता है, पहाड़ों में चला जाता है, अरे कहाँ न कहाँ चला जाता है, क्योंकि सिंह को किसी का डर तो है नहीं, बलवान होता है, जंगल का राजा होता है। बाघ भालू भेड़िया गैंडा हाथी ये किसी से सिंह डरता नहीं, और मुकाबला होता है तो सिंह से सभी डरते हैं। अब यही बन सिंह संचार होने जाना आना पहुंचना, घूमना फिरना, डोलना, हवा खाना। और जिस वन में जाए कि जंगल में सिंह भी कहीं नहीं जा सकता है। अब जंगलों में चिड़िया तो बहुत सारा उड़ उड़ के चली ही जाती है, तो जिस जंगल में पक्षी भी जो है कि चिड़िया भी जो है उड़ करके जा नहीं सकती है, सिंह भी जा नहीं सके और चिड़िया तक पहुंच नहीं सके। सो ऐसे जंगल में कबीरन लोगों ने ऐसा हिड़िया चला, कैसे शून्य समाधि लगा, और चला भी
कैसे लगा चला तो शून्य समाधि लगा दे, तो शून्य समाधि में कहाँ शरीर तो चलेगा ही नहीं, वृत्ति शून्य हो गया। तो न देखेंगे, न सुनेंगे, न चलेंगे, न खाएंगे, न पिएंगे, न कुछ ही नहीं करेंगे, शरीर पे एक जगह रह गई। शून्य समाधि लगा करके जो है कि हिंडिया माने चला। अब ये जब तक शून्य समाधि नहीं लगा तब तक चला, जहां शून्य समाधि लगा वहां तो बैठ गए, निश्चल हो गए, वृत्ति लय हो गई, शून्य हो गई, एकाग्र हो गई। अब क्या शरीर चलेगा? योगी लोग पहुंच गए कि